प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 11 हिंदी में सूरदास द्वारा रचित विनय पद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूरदास के जन्म के विषय में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि सूरदास जन्मांध थे, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं, सूरदास जी अगर जन्मांध रहे होते तो कैसे इन पदों की रचना करते। इस प्रकार से उनके जन्म के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, किंतु ऐसा माना जाता है कि हिंदी जग के सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी, भरा सूर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पद रस गगरी। दीक्षाले वल्लभाचार्य से गाया बालकृष्ण कीर्तन, हिंदी जग के सूर है अन्य कवि सब तारागण। विनय के पद हैं। कहा कि अब कै राख लेहु भगवान, अब कै राख लेहु भगवान। सूरदास जी लिखते हैं, अब कै राख लेहु भगवान। सूरदास जी का जन्म 1535 संमत के लगभग माना जाता है, जिसके अनुसार संमत में 57 ईसा पूर्व घटाने पर ईस्वी प्राप्त होती है। इसका मतलब 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म रेणुका नामक स्थान पर हुआ था और जन्म के बाद अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर के ये वल्लभाचार्य के आश्रम में गए और वहां इन्होंने एक स्वरचित पद गा करके सुनाया। इनकी प्रतिभा को देख करके वल्लभाचार्य इनसे बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने इनको भगवान कृष्ण की भक्ति की दीक्षा दी और उन्होंने ही उनके द्वारा ही इनको इनके अंदर भगवान कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, इनकी रचनाओं में 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। लेकिन इन तीनों में सूरसागर सबसे इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं। जिस समय वल्लभाचार्य के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे, ऐसा कथानक है कि ये भिक्षा मांगने के लिए किसी बड़ी के यहां गए हुए थे और वहां जब उसकी पुत्री इनको भिक्षा देने आई तो उसके रूप सौंदर्य को देख करके ये मोहित हो गए और उसको एक टक देखते ही रह गए और ये भूल गए कि मैं किस काम के लिए यहां आया हूं। सारी चेतना इनकी खो गई। कुछ समय के पश्चात जब इनके अंदर चेतना जगी, तब इन्होंने इस पर विचार किया और सोचा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जब तक ये आंखें रहेंगी इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं और तुरंत उससे उन्होंने 2 सलाख मंगवाई और मंगवा करके अपने दोनों हाथों में ले करके उन्होंने अपनी दोनों आंखों में मार लिया और उससे इनकी आंखों की ज्योति चली गई। इस प्रकार से इस तथ्य के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ये जन्मांध नहीं थे,
सूरदास जी की कृष्ण में प्रबल भक्ति थी। अष्टछाप के कवियों में स्वामी वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप कवि की स्थापना की थी। उन अष्टछाप के 8 कवियों में सूरदास का स्थान अग्रगण्य रहा। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाते हैं। जैसा कि कथानक भी है, सूर सूर तुलसी शशि केशव उडगनदास अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। यानी सूरदास को सूर्य का रूप दिया जाता है, तुलसीदास को चंद्रमा का और केशव को उडगन माने तारा का, और शेष कवि को खद्योत माने जुगनू का रूप दिया जाता है। कृष्ण की भक्ति में सूरदास जी लीन रहे। एक बार की बात है, जबकि सूरदास यात्रा करते समय कुएं में गिर पड़े और हमेशा वो कृष्ण का नाम जपते रहते थे। कुएं में गिर पड़े, वहां भी कृष्ण का नाम जप रहे थे। कुएं से बाहर निकालने के लिए भगवान कृष्ण उनके पास आए और कुएं से बाहर निकाल करके जब हाथ छुड़ा करके जाने लगे तो उन्होंने अपने भक्ति के बल पर उनको पहचान लिया और कहा कि हाथ छुड़ाए जाथो निबल जानी के मोही हृदय से जो जाओगे भरत बदई हो तो ही। मुझे निबल जान करके, मुझे कमजोर समझ करके मुझसे हाथ छुड़ा करके आप मुझसे जा रहे हैं। अगर आप मेरे हृदय से निकल जाएंगे तो मैं आपको बहादुर कहूंगा। इस प्रकार से भक्त जो है वो भगवान को अपने वश में कर लिया। अब हम सूरदास द्वारा रचित विनय के पदों की व्याख्या करेंगे। कहा कि अब कै राख ले हूं भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारिधि साधे बान। ताके डर मैं भाज्यों चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। दुहू भांति दुख भयो आनिय कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लगयो सचान ही जय जय कृपा निधान। अब कै राख ले हूं भगवान। सूरदास जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब की बार आप हमारी रक्षा कर लीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया। मैं अनाथ कौन है? जीवात्मा। अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी है और कहां बैठा हुआ है? द्रुम डरिया पर। द्रुम यानी वृक्ष, वृक्ष की डाल पर। वृक्ष कौन है? कहा है संसार। यह संसार ही वृक्ष है। और पारिधि साधे बान। पारिधि माने शिकारी। शिकारी कौन है? माया। जीव और माया का बड़ा गहरा संबंध है। तो पारिधि यानी शिकारी। शिकारी जो है वो साधे बाण साधा हुआ है। कैसा बाण? कहा अज्ञानता का बाण। किस प्रकार का बाण है? वो ज्ञानता का बाण है। कहा हाँ अनाथ बैठो ड्रोम डरिया पारिधि साधे बान। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूं और माया रूपी शिकारी अपने ज्ञानता रूपी बाण को साधे हुए है। ताके डर मैं भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। अगर उसके डर से मैं भागना चाहता हूं, माया से कौन बच पाया है? चिंता। गोस्वामी जी ने लिखा चिंता सापिन को नहीं खाया को जग जाहिन व्यापी माया। चिंता रूपी सरपड़ी किसको नहीं खाई है? जिसको चिंता सवार हो गई वो खा ली। और कौन सा ऐसा व्यक्ति बचा हुआ, जीव यहाँ संसार बचा हुआ है जिसको माया न व्यापी हो, जिस पर माया का असर न हुआ हो। तो कहा कि ताके डर में भाजो चाहत। अगर उस शिकारी के डर से, उस माया रूपी शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूं, माया से अपने आप को बचाना चाहता हूं, तो ऊपर ढुक्यो सचान। तो ऊपर क्या देख रहा हूं? सचान माने बाज पक्षी। और बाज पक्षी यहां कौन है? अहंकार। अहंकार। कहा ऊपर मैं देख रहा हूं कि अहंकार रूपी बाज पक्षी मंडरा रहा है। फिर कहा कि दुहू भात दुख भयो आने कौन उबारे प्राण। कहा दोनों ओर से विपत्ति मेरे ऊपर आ गई। दोनों ओर से दुख यानी विपत्ति हमारे ऊपर आ गई है। अगर मैं बैठा रहता हूं
तो माया रूपी शिकारी डस लेता है, मारता है, और उड़ता हूं तो अहंकार रूपी बाघ पक्षी मारता है। तो कहा दोनों ओर से विपत्ति प्रभु मेरे ऊपर आ चुकी है। अब ऐसे समय में हमारे कौन हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि कर छूट्यो संधान। तो जैसे ही मैंने भगवान का सुमिरण किया, अहि माने सांप, सांप कौन है यहाँ, ज्ञान। कहा भगवान का सुमिरण करते ही ज्ञान रूपी सांप ने माया रूपी शिकारी को डस लिया। ज्ञान रूपी सांप ने माया रूपी शिकारी को डस लिया और कर छूट्यो संधान, और उसके हाथ से अज्ञानता रूपी बाण छूट गया। सूरदास सर लगो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि वह बाण जाकर के अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग गया। सचान यानी बाज। सूरदास जी लिखते हैं कि वह बाण जाकर के अज्ञानता रूपी बाज पक्षी को लग गया। फिर उस जीव की रक्षा हो गई, दोनों ओर से रक्षा हो गई। जय जय कृपा निधान। फिर वह जीव कृपा के भंडार भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगता है। अब के राखिले हूं भगवान। सूरदास लिखते हैं प्रभु अब की बार आप हमारी रक्षा कर लीजिए। हाँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया पारिधि साधे बान। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूं, और माया रूपी शिकारी अपने अज्ञानता रूपी बाण को साधे हुए है। ताकि डर में भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। अगर उसके डर से मैं भागना चाहता हूं तो क्या देख रहा हूं कि ऊपर अहंकार रूपी बाज पक्षी घात लगाए हुए उड़ रहा है। दोहों भात दुख भयो आनी है कौन उबारे प्राण। प्रभु इस प्रकार से दोनों ओर से विपत्ति हमारे ऊपर आ चुकी है। अब ऐसे समय में हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहि डसो पारधि कर छूट्यो संधान। भगवान का सुमिरण करते ही ज्ञान रूपी सांप ने माया रूपी शिकारी को डस लिया और उसके हाथ से अज्ञानता रूपी बाण छूट जाता है। सूरदास सर लगो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। सूरदास जी लिखते हैं कि इस प्रकार से वो अज्ञानता रूपी बाण जाकर के अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग जाता है और जीवात्मा रूपी पक्षी की दोनों ओर से रक्षा हो जाती है। अब वह जीवात्मा रूपी पक्षी कृपा के भंडार भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगता है। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या हुई। अब अगले पद की व्याख्या अगले दिन।